नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। आज इसमें हम बात करते हैं एक ऐतिहासिक मैदान के बारे में जिसे हम दिल्ली का रामलीला मैदान कहते हैं। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसके इतिहास के बारे में। साथ ही इस मैदान से कई नेताओं का संबंध भी रहा है। किस प्रकार से ये मैदान बना, इसकी सारी जानकारी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रामलीला मैदान के इतिहास के बारे में। साथियों, रामलीला मैदान जो स्थित है वर्तमान में नई दिल्ली में, भारत की नई दिल्ली में स्थित है, एक बहुत बड़ा मैदान है। और इसे आमतौर पर कोई भी कार्यक्रम दिल्ली में यदि आयोजित किया जाता है तो अमूमन यहीं पर आयोजित किया जाता है। कोई भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, चाहे वह राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, रैली हो, मनोरंजन जैसे कार्यक्रम हो, यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। साथ ही इसका जो अभी वर्तमान में लोकेशन है स्थित है वो अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट के बीच लगभग 10 एकड़ में फैला हुआ है। और इसमें लगभग 1 लाख लोग खड़े हो सकते हैं, ऐसा कहते हैं। लेकिन लगभग 25 से 30 हज़ार लोगों की यहाँ पर बैठने की क्षमता है। साथ ही इसे 1883 में बात करें इसके इतिहास की, तो 1883 में इसे ब्रिटिश सैनिकों की शिविर के लिए इसे बनाया गया था। लेकिन उसके बाद से कई संगठनों ने यहाँ पर रामलीला का आयोजन शुरू कर दिया, जिसे आज इसे रामलीला मैदान के नाम से हम जानते हैं। सबसे पहले बात करें रामलीला मैदान की, तो 1930 से पहले मूल रूप से यहाँ पर एक बड़ा तालाब हुआ करता था। और 1930 के दशक के बाद इसे शुरुआत में इसे भरना शुरू कर दिया, उस तालाब को भरना शुरू कर दिया गया। क्योंकि जो हिंदू सैनिक थे, हिंदू संगठन के लोग थे, वो पहले रामलीला का आयोजन किया करते थे। और रामलीला का जो आयोजन हुआ करता था 1800 दशक के पहले पहले तो ये यमुना नदी के किनारे, जैसे कि हम यमुना नदी जो मैदानी इलाकों से बहती हुई जब निकलती है, तो वहाँ पे क्या है कि बहने के बाद अक्टूबर नवंबर जब रामलीला का आयोजन किया जाता है, उस समय वहाँ पर मैदान बन जाते हैं, वहाँ पे जगह खाली हो जाती है, रेतीली जगह खाली रहती है। तो वहाँ पर रामलीला का आयोजन किया जाता था। लेकिन वहाँ के सैनिकों ने वहाँ पर उसको तालाब को, जो उसके उसके बगल में जो तालाब है, उस तालाब को उसने पाटना शुरू किया। और वर्तमान में उसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिल्ली का जो ये मैदान है, ये आप वर्तमान स्वरूप में से आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो इसके संबंध में इसके जो दिल्ली का लाल किला मैदान है, इस बीच में कई राजनेताओं का भी यहाँ पे दौर रहा है। और कई सारे नेताओं ने यहाँ पर भाषण दिए हैं और कई सारे रैलियाँ आयोजित की हैं। उनमें से बात करें तो 1945 में हुई एक रैली, जिसमें जिन्ना को भी मौलाना की उपाधि दी गई थी, मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना को यहाँ पर मौलाना की उपाधि दी गई थी इसी मैदान पर। उसके बाद 1952 में रामलीला मैदान में ही जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सत्याग्रह किया था, तो इसमें भी कई लाख लोग यहाँ पे शामिल हुए थे और देश भर में इस आंदोलन की चर्चा हुई थी। उसके बाद बात करें, देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1956 और 1957 में इसमें विशाल इस मैदान में विशाल जनसभाएं की थी। तो इस प्रकार से जो इतिहास रहा है, कई राजनेताओं का भी इतिहास रहा है। इसमें 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने एक जो उस समय जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने भारत का दौरा किया था, एलिजाबेथ द्वितीय ने, तो उसका स्वागत करते हुए भी एक सार्वजनिक सभा का आयोजन जो किया था वो रामलीला मैदान में किया था। उसके बाद बात करें तो भारत और चीन का जब युद्ध हुआ, उसके बाद भारत को जब हार मिली, उसके बाद 1963 के गणतंत्र दिवस पर भी इस पर लता मंगेशकर जी ने एक जो देशभक्ति गीत गाया था, मेरे वतन के लोगों, वो इसी रामलीला मैदान पर गाया गया था। और यहाँ पर सभा में भी तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, वो भी नारा भी इसी मैदान पर दिया गया। तो साथियों, ऐसा कहें बात करें तो इस मैदान का काफ़ी बड़ा इतिहास रहा है। कई राजनेताओं का ये इतिहास इस पर जुड़ा हुआ है। इस पर बात करें तो जयप्रकाश नारायण के जो प्रमुख नेता थे उस समय विपक्ष के, 1975 में जब इमरजेंसी लागू की गई थी और उसके बाद जो विशाल रैली का आयोजन किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, लगभग 10 लाख लोग यहाँ पर शामिल हुए थे, ऐसा कहा जाता है। जो ऐतिहासिक रैली थी, और इंदिरा गांधी सरकार उसके बाद उसे गिरफ्तार किया और उसे बाद में जेल में डाल दिया था जयप्रकाश नारायण जी को। तो इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी का भी कर्मभूमि रहा है ये ऐतिहासिक मैदान। उसके बाद बात करें तो अभी हाल ही में 2011 में अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार आंदोलन, विरोधी आंदोलन शुरू किया था लोकमत बिल पेश करने के लिए। उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ, अरविंद केजरीवाल ने लगातार इस पर 2 बार शपथ ग्रहण समारोह किया। तो इस प्रकार जो घटनाएं हुई हैं ये इसी मैदान पर हुई हैं। और उसके बाद जब भारत में 2019 में कोविड का दौर चालू हुआ, तो 2021 में चूँकि अस्पताल उस समय कम पड़ रहे थे, तो आईसीयू की सुविधाएं बनाई गई। तो हर एक चीज़ में जो ये मैदान रहा है, भारत के साथ साथ चला है। और कई शहरों में आईसीयू गहन चिकित्सा जो होती है, आईसीयू की वार्ड बनाए गए और वहाँ पर कोविड का भी उपचार चालू हो किया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कई राजनेताओं की कहानी जुड़ी है इस मैदान से, और कई नेताओं के भाषण और कई नेताओं की रैलियाँ भी इस पर जुड़ी थी। इस प्रकार से इसका इतिहास रहा है। और दिल्ली में अभी कोई भी यदि बड़ा कार्यक्रम होता है, चाहे वो राजनीतिक कार्यक्रम हो चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, वो
इसी मैदान पर आयोजित किया जाता है। अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए साथियों कि इसका जो शपथ ग्रहण समारोह है, बीजेपी ने हाल ही में दिल्ली में 70 सीटों के विधानसभा चुनाव आयोजित हुए हैं और उसके बाद 42 सीटों लेकर के पूर्ण बहुमत बना रही है। उसके बाद जो इसका शपथ ग्रहण समारोह है, मतलब मत जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, वो भी रामलीला मैदान पर आयोजित किया जाएगा। तो ऐसे कई बड़े कार्यक्रमों का सहभागी रहा है रामलीला मैदान। तो साथियों, ये आपने जानकारी दी आपको रामलीला मैदान के बारे में, एक ऐतिहासिक मैदान के बारे में। इसके बारे में आपको वो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं किसी ऐसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।